अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत हों। चलिए बढ़ते आज के इस वीडियो की ओर। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाशनी म्हणजे टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट। गाइस, आज का जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ वो टेट एग्ज़ाम से लेकर स्कूल ज्वाइंट होने तक का फुल इन्फॉर्मेशन प्रोसेस क्या है वो जो तो मैं आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ और आप लोग को जो तो समझाने वाला हूँ। ग्रुप के ऊपर बहुत सारे मैसेजेस घूम रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो तो मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि कुछ ऐसे पहलू है कि उसके ऊपर रोशनी डाली जाए और उसी को अल्हम्दुलिल्लाह लेकर जो तो मैं आज आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो मौजू है वो मौजू क्या है हम लोगों का। यहाँ पर अगर आप लोग देख ले तो यहाँ पर देखिए, ये इतने सारे जो पॉइंट्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको देखिए आप लोग कि टेट एग्ज़ाम से लेकर तो स्कूल ज्वाइंट होने तक का आप लोग को फुल इन्फॉर्मेशन जो तो इस वीडियो में देखने को और आप लोग को समझने को मिलेगी। इंशाल्लाह सारे ही मौजू के ऊपर आप लोग को डिटेल वाइज तफसीली मालूमात जो तो देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहिए और अंत तक जो तो पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले तो वेलकम है गाइस आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। आइए बढ़ते आज की इस वीडियो की ओर। सबसे पहले तो गाइज, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाजू में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और कमेंट की सूरत में आपका सवाल जो तो हम तक ज़रूर पहुँचाए। गाइस, ग्रुप के ऊपर बहुत सारे मैसेजेस घूम रहे हैं कि टेट वेरिफिकेशन नोटिफिकेशन, वहाँ से निकलो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस। तो इसी के पेश नज़र मैंने जो तो ये वीडियो बनाने की जो है तो कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको टीईटी, सीटीईटी और टेट इसकी स्टडी से लेकर तो नोट्स सारी की सारी चीज़ें आप लोग को ये तो प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही साथ आप लोगों को पवित्र पोर्टल में और भी बारीक बारीक चीज़ें क्या क्या होती है वो इंशाल्लाह इसी ग्रुप के माध्यम से जो तो बताने की कोशिश जो तो की जाएगी। आइए बढ़ते आज के इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले गाइस आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को जो तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख कर बताया हो आप लोग को कि टेट एग्ज़ाम के बाद की स्टेप्स जो है तो क्या क्या होती है। ठीक, मैंने स्टार्ट से स्टार्ट जो तो किया हो। यहाँ पर हम लोग अगर देख ले तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को डीएड या बीएड आपका होना ज़रूरी है। उसके बाद आप लोग जो है तो सीटीईटी या फिर महा टीईटी का एग्ज़ाम्स जो तो आप लोग को पास करना रहेगा। ठीक, और ये जो क्राइटेरिया है आप लोग का ये स्टैंडर्ड फर्स्ट टू 8 के लिए है। यानी आप लोग को अगर टीईटी की बेस पर स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर 8वीं तक के लिए अगर आप लोग को लगना है तो वहाँ पर आप लोग को सीटीईटी और टीईटी पास करना ज़रूरी है। उसके बाद की अगली स्टेप जो रहेंगी आप लोग को, सबसे पहले टीईटी और सीटीईटी देने के लिए आप लोग की क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, डीएड, बीएड या एमएड ये होनी चाहिए। अगर डीएड, बीएड और एमएड है और आप लोग को स्टैंडर्ड फर्स्ट टू 8 के लिए अगर जॉब के ऊपर लगना है तो उसके लिए आप लोग को टीईटी या सीटीईटी पास करना ज़रूरी है। ठीक, अब जो लोग फर्स्ट टू 8 के लिए अगर फॉर्म भर रहे हैं सीटीईटी या टीईटी पास के बाद तो वो लोगों को टेट देना जो तो ज़रूरी होता है। देखिए, यानी आप लोगों ने जब टीईटी सीटीईटी एग्ज़ाम पास कर लिए तो उसके बाद आप लोग को कौन सा एग्ज़ाम पास करना है? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाने आप लोगों ने। आप लोग को जो है तो टेट का एग्ज़ाम जो है तो पास करना ज़रूरी रहेगा। ठीक, टेट का एग्ज़ाम पास होने के बाद अब पास से मुराद यहाँ पर टेट में पास और फेल नहीं होता है। इसके 200 मार्क्स का जो तो हम लोगों ने जो अभी अभी एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस बेस्ड जो क्वेश्चन सॉल्व किए या टेस्ट दिए तो उसमें से आप लोगों को जितने भी मार्क्स मिलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 199 या फिर डायरेक्टली 200, आप लोगों ने जितने भी मार्क्स स्कोर किए उस बेस पर आप लोगों का जो तो क्या रहेगा, मेरिट रहेगा। ठीक, ये बात तो आप लोग को समझ में आ गई। यानी नॉर्मली हम लोगों ने क्या देखे कि टेट में हम लोग को जो तो पास और फेल नहीं होता है। ठीक, उसके बाद आगे आप लोग को जब टेट का एग्ज़ाम आप लोगों ने दे दिए, आप लोग का रिज़ल्ट आना है। आप लोग को रिज़ल्ट के ताल्लुक से भी अब एक अपडेट देता चलूँ कि रिज़ल्ट्स के जो इम्कानात है, टेट के रिज़ल्ट्स के इम्कानात
वो कम से कम 20 मार्च तक जो है तो आ सकता है। ठीक, यानी 20 मार्च जो तो इसकी टेंटेटिव डेट है। इंशाल्लाह इसके पहले ही जो तो IBPS नाम की जो कंपनी है, वो IBPS नाम की कंपनी जो है तो पहले ही जो तो इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट लगा देंगी। ऐसे ही हमारी उम्मीदें जो तो उससे वाबस्ता है। खैर, तो टेट के एग्ज़ाम देने के बाद में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है PP। PP का मतलब होता है पवित्र पोर्टल, यानी कि जो भी पवित्र पोर्टल है उसके ऊपर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। अब रजिस्ट्रेशन से मुराद जैसे हम लोग फेसबुक के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हैं या नॉर्मली हम लोग जो है तो और भी फेसबुक के साथ साथ व्हाट्सअप वगैरह के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो वैसे ही आप लोग की जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कहाँ रहते हो, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, TAT CTT पास है कि नहीं है, मैरिड हो, कपल हो कि नहीं हो, कितने बच्चे हैं, XYZ आप लोग को जो भी इन्फॉर्मेशन पूछी जाएंगी वो फॉर्म के अकॉर्डिंग आप लोग को जो तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो तो करना रहेगा। ठीक, उसके बाद में जो भी आप लोग का रजिस्ट्रेशन होगा तो वो आप लोग का ड्राफ्ट कॉपी में जो तो चला जाएगा। वहीं पर पवित्र पोर्टल में जो तो एक फंक्शन होता है जिसे ड्राफ्ट कॉपी कहते हैं, तो ड्राफ्ट कॉपी में जो तो आप लोग का वो फॉर्म जो तो चला जाएगा। ठीक, उसके बाद आइए आगे की स्टेप देख लेते हैं। आगे के स्टेप्स के ऊपर जब हम लोग जाएंगे तो जो भी आप लोगों ने ड्राफ्ट में जो तो कॉपी जो वगैरह सेव किए हैं उसको आप लोग को क्या करना रहेगा, आप लोग को उसको जो तो सर्टिफाइड कॉपी जो तो करनी रहेंगी, यानी कि जो भी आप लोग की कॉपी रहेंगी उसको सर्टिफाइड करना रहेगा। उसके बाद आप लोग की अगली स्टेप्स रहेंगी कि आप लोग को जो तो जनरेट प्रेफरेंसेस। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कि जनरेट प्रेफरेंसेस, हाँ एक बात मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो मैं सारी के सारी चीज़ें बता रहा हूँ ये हम लोग का जो 2017 में टेट का एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद में जो पवित्र पोर्टल पे जो सिलेक्शन हुआ था वो ये प्रोसेस से हुआ था। मे बी पॉसिबल एक बात आप लोग को यहाँ पर बता दूँ कि इस साल जो टेट हुआ है तो शायद इसके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी आए। मे बी पॉसिबल थोड़ा सा प्रोसेस जो तो 19-20 हो सकता है, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर का है और इसी के ताल्लुक से जो तो पूरा रहेगा। थोड़ा बहुत जो तो आगे पीछे जो तो चेंजेस हो सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग को जनरेट प्रेफरेंसेस। अब प्रेफरेंसेस क्या होते हैं, देखिए प्रेफरेंसेस होते हैं कि आप लोग की वैकेंसी जहाँ जहाँ पर है तो आप लोग पसंदी क्रमांक जिसे कहते हैं उससे जो तो प्रेफरेंसेस कहते हैं। यानी आप लोग जो तो पहले कहाँ पर ले रहे हैं, तो पहला आप लोग जो तो जलगांव को ले रहे हैं। ठीक, उसके बाद आप लोग कौन सा ले रहे हैं, अमरावती ले रहे हैं। ठीक, उसके बाद आप लोग क्या ले रहे हैं, तो इस तरीके से आप लोग को जो तो सीक्वेंस जो तो पूछेगा कि आप लोग जो तो प्रेफरेंसेस जो तो क्या क्या जो तो ले रहे हो। तो इस तरीके से आप लोग को प्रेफरेंसेस जो तो पहले जनरेट करने हैं। जैसे हम लोग ATM वगैरह पे जाते हैं और हम लोग का जो पिन कोड होता है तो पिन कोड हम लोग जनरेट करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर आप लोग को प्रेफरेंसेस जो तो जनरेट करना है। ठीक, उसके बाद गाइज जो भी आप लोग जनरेट प्रेफरेंसेस करोगे उसको आपको लॉक करना है। लॉक करना है मतलब कि फाइनल करना है। ठीक, ये जो जनरेट करने के लिए दिया जाएगा ये आप लोग का रफ होगा एक तरीके से, और जब लॉक करने के लिए कह देंगे आप लोग को तो ये फाइनल आप लोग का जो तो हो जाएगा। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले वीडियो पे। नेक्स्ट रहेगा आप लोग का वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसके लिए जो तो सारे के सारे ग्रुप्स के ऊपर जो तो अभी बिल्कुल हड़कम मचा हुआ है, और वो है आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस। ठीक, बहुत सारे कैंडिडेट्स की जो तो यहाँ पर स्टेप्स या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो गाइज़ मैं आप लोग को ये कहूँगा कि सबसे पहले आप लोग जो तो डॉक्यूमेंट सारे के सारे जो तो कलेक्ट करके रखिए। इंशाल्लाह कल के रोज़ या परसों के रोज़ मेरा जो तो एक तफसीली वीडियो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल आप लोग के पास में होने चाहिए, इस पर भी जो तो मैं एक वीडियो जो तो हाजिर करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आप लोगों का सारी चीज़ें आप लोगों का हो गया। उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो तो होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को भी चेक किया जाएगा, और जो आप लोगों के ज़ेरॉक्स कॉपी है वो ज़ेरॉक्स कॉपी की 2 बंच आप लोगों की जो तो वहाँ पर जमा की जाएंगी। ठीक, उसके बाद आप लोग को जो है तो अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे के सारे वेरीफाइड हो गए, और सारे के सारे वेरीफाइड होने के बाद आप लोग के डॉक्यूमेंट में अगर कोई क्यूरीज़ वगैरह नहीं रहती है, टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे के सारे सही है, तो वहाँ से आप लोग को जो तो क्या किया जाएगा, वहाँ से आप लोग को जो है तो अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा स्कूल्स का। ठीक, वहाँ से आप लोग को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, और अपॉइंटमेंट लेटर को लेकर डायरेक्टली आप लोग जो तो सीधे सीधे स्कूल ज्वाइन जो तो कर सकते हो अंडर स्कूल, यानी कि आप लोग हेडमास्टर के अंडर जो तो चले जाओगे। तो गाइज़ ये था हमारा छोटा मोटा आज का वीडियो। मैं समझता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा।
चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप लोग को ऐसे ही दिलचस्प वीडियो में बनाकर पेश करता रहूँ। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।